अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के शुरू में जो मनाजिर आपने देखे हैं ये ना तो इराक के हैं, न सीरिया के, न अफगानिस्तान के और ना ही यूक्रेन के, बल्कि ये मनाजिर हैं भारत की चोंच कहलाने वाली रियासत मणिपुर के। भारतीयों को पाकिस्तान में सिविल वॉर करवाने का बड़ा शौक रहा है, लेकिन कर्मा शायद इसी को कहते हैं कि बदतरीन माशी हालात के बावजूद भी पाकिस्तान के हालात वैसे नहीं हुए जैसे इस वक्त भारत के हो चुके हैं। भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, जहां अलहदगी की 30 से ज़ायद तहरीकें चल रही हैं, वहां इस वक्त आग व खून का राज है। मणिपुर उन्हीं रियासतों में से एक रियासत है जहां गुज़श्ता एक हफ्ते से बदतरीन खाना जंगी की कैफियत है। हर गुजरते दिन के साथ इसमें शिद्दत आ रही है। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से आर्मी तैनात कर दी गई है और बलवाइयों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। भारतीय फौज की जानिब से मकामी रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। गोया इस वक्त हकीकी मायनों में भारतीय रियासत मणिपुर किसी जंगज़दा इलाके का मंजर पेश कर रही है। मणिपुर के मसले को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले मणिपुर की डेमोग्राफिक्स के बारे में बताया जाए। मणिपुर के 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये 16 डिस्ट्रिक्ट दो हिस्सों में तकसीम हैं। एक है इम्फाल वैली, जहाँ हिंदू अक्सरियती मैटी लोग रहते हैं और रियासत में इनकी आबादी का तनासुब तकरीबन 53% है, लेकिन इनके कब्ज़े में या जो इनके इस्तेमाल में ज़मीन है जिस इलाके में ये रहते हैं वो मुश्किल से 10% है। दूसरी तरफ हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां नागा और कुकी कबीले के लोग रहते हैं। इनके अलावा 30 कबाइल और हैं जो जंगलात वाले 90% इलाके में फैले हुए हैं। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट की जानिब से एक फैसला दिया गया कि मैटी लोगों को, जो कि हिंदू अक्सरियती हैं, उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल किया जाए। इसके खिलाफ बुध वाले दिन यानी कल कुकी कबीले ने मार्च किया, जिसके बाद मामलात कशीदा हुए और जलाओ घेराव शुरू हुआ। लेकिन मसला यह है कि मसला अभी भी आपकी समझ में नहीं आया होगा कि फिसाद की जड़ क्या है। फिसाद की जड़ बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हैं। पहली वजह यह बनी कि हिंदू अक्सरियती मैटी कबीले के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने का फैसला किया गया। कुकी, नागा और दीगर कबाइल का मानना है कि एक तो ये वैली में रहते हैं जहां इन्हें पहले ही ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर हैं, दूसरा ये अक्सरियत में हैं और एडवांस भी हैं यानी पढ़े लिखे भी, और शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल होने के बाद ये हमें हमारे हक से महरूम कर देंगे। आपके सामने शेड्यूल्ड ट्राइब को भारतीय हुकूमत की जानिब से मिलने वाले फ़वाइद और सहूलियात मौजूद हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले में बुनियादी तौर पर हिंदुओं को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। दूसरी वजह यह बनी कि मणिपुर की हिंदू अक्सरियती आबादी की जानिब से मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा था कि जंगलात वाले इलाके में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न यानी NRC लगाया जाए और मणिपुर में गैर कानूनी तारकीन वतन की बढ़ती हुई तादाद का कोई हल निकाला जाए। यानी हिंदू अक्सरियती आबादी यही मुतालबा कर रही है कि क्रिश्चियन और दीगर कबाइलियों को यहाँ से निकालें, इन्हें गैर मुल्की डिक्लेयर करें। इसी वजह से कशीदगी भी बढ़ी और नतीजा सिविल वॉर की शक्ल में हम सबके सामने है। Manipur government has suspended mobile internet in the state for the next 5 days after fresh tension on ground. Breaking to you on the Manipur violence, government has issued shoot at sight orders in extreme cases. मणिपुर के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मरकज़ी हुकूमत यानी BJP की जानिब से रियासत में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मोबाइल और इंटरनेट की सर्विसेज बंद की जा चुकी हैं और बलवाइयों को देखते ही गोली मारने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इन तमाम इक़दामात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मणिपुर की रियासत किसी भी वक्त भारतीय कब्ज़े से आज़ाद हो सकती है, क्योंकि मणिपुर का शुमार भी उन रियासतों में होता है जहां सबसे ज़्यादा आज़ादी की तहरीक चल रही है। लोगों में BJP हुकूमत के खिलाफ इतना गम गुस्सा है कि BJP के MLA तक को हुजूम ने जान से मारने की कोशिश की है। मणिपुर से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो मैं YouTube पर शेयर नहीं कर सकता ड्यू टू इट्स कम्युनिटी गाइडलाइंस। सोच रहा हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ आपसे खुलकर चीज़ें शेयर कर सकूँ। नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि आसाम राइफल्स और इंडियन आर्मी की जानिब से रेस्क्यू मिशन सरंजाम दिए जा रहे हैं। This is the main road? Yes. Huh? Yes. Yeah, they are 10 meters to the right is my full column. Okay. 10 meters to the right. To the right, yes. Yeah, on the road. Okay. So we are all here and we are here for the whole night. Okay. BJP हुकूमत ने आर्टिकल 355 लगा दिया है, जो सिर्फ उसी सूरत में लगाया जाता है जब कोई दुश्मन मुल्क हमला कर दे या फिर रियासत में खाना जंगी उस सतह पर पहुंच जाए कि रियासत की सलामती और विफाक से इल्हाक खतरे में पड़ जाए, और इस वक्त यही हो रहा है। मणिपुर में लोगों ने भारत के झंडे जलाना शुरू कर दिए हैं।
صرف یہی نہیں بلکہ ریاست کی گورنر اور چیف منسٹر کی جانب سے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اسی ریاست سے تعلق رکھنے والی عالمی شہرت یافتہ بھارتی باکسر میری کام کی جانب سے منی پور کے حالات پر دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کیا بتاؤں، ابھی یہ سچویشن اور میں بہت اچھا فیل نہیں کر رہی ہوں، بہت برا فیل کر رہی ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور کوئی ان بیوقوفوں سے پوچھے کہ جب بھارتی حکومت نے کیبل ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور موبائل سروسز پوری اسٹیٹ میں بند کر دی ہیں تو ان کا پیغام کیسے لوگوں تک پہنچ رہا ہوگا؟ اب اس سارے منظرنامے میں مودی کا کردار بھی دیکھ لیں کہ ایک طرف بھارت کی چکن نیک کی چونچ سمجھی جانے والی ریاست منی پور علیحدگی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، وہیں مودی جی روڈ شوز کرتے پھر رہے ہیں۔ سنراش تیواڑی لکھتے ہیں کہ الیکشنز ریلیز آر مور امپورٹنٹ دین پیپلز لائف۔ اس وقت پورے بھارت میں تمام ہی وہ بھارتی جو اندھ بھکت نہیں ہیں مودی کی کڑی نندا کر رہے ہیں، بالخصوص مودی جو کرناٹک کے الیکشن کی مہم لیڈ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان پر کافی تنقید کی جا رہی ہے، لیکن یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی ہر الیکشن سے پہلے اس طرح کے فسادات کروانا ضروری سمجھتی ہے، کبھی ہندو مسلم، کبھی انڈیا پاکستان، کبھی ہندو سکھ اور کبھی ہندو کرسچن۔ غرض اس قسم کے دنگے فساد ہی مودی کو سوٹ کرتے ہیں، کیونکہ تبھی تو اندھ بھکتوں کا ووٹ ملتا ہے۔ منی پور میں ہونے والے فسادات پر بھی کچھ اندھ بھکت ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کرسچنز کو ملک سے باہر نکالیں۔ اسی طرح یہی اندھ بھکت مخلوق ہے جو سمجھتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ مودی نے روس اور یوکرین کے درمیان صلح کروائی۔ مودی وشو گرو ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسا وشو گرو ہے جو اپنے ہی ملک میں اور اپنے ہی لوگوں میں صلح نہیں کروا سکتا؟ اور یہی پوائنٹ ہے جو اس وقت بین الاقوامی دنیا میں کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ مودی بیسکلی ڈیوائیڈر ان چیف ہے۔ اس وقت بھارت میں G20 سمٹ ہو رہی ہے، SCO فارن منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا کا میڈیا بھارت میں موجود ہے اور خود فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کر رہا ہے کہ مودی کی سیاست ڈیوائیڈ اینڈ رول کے سنہرے اصول کے گرد گھومتی ہے، اور یہی اس بچر آف گجرات کی حقیقت ہے۔ چلتے چلتے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں آپ اس بات کی امید رکھیں کہ دوسری ریاستوں میں بھی اس قسم کے دنگے فساد ہونے ہیں، اور اگلے سال جنرل الیکشن ہیں تو پاکستان کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، ضرور کی جائے گی، چاہیں تو اس ویڈیو کو سنبھال کر رکھ لیں۔ آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارتیوں کی شدید دلی خواہش ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے حالات پیدا ہوں۔ اس کے لیے بھارت کی جانب سے سفارتی سطح پر، معاشی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ہر طرح کی کوششیں کی گئیں اور بھارت ان میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان اب تک ایسی کسی بھی صورتحال سے محفوظ رہا ہے اور آگے بھی رہے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔